हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता से बोल रहा हूँ। रॉयल पटेल साहब जो है उससे बात कर रहा था, तो वो मेरे को नंबर दिया आपका। तो एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे सलाह मशविरा करने के लिए बोला। हाँ, पूछिए। तो एक पेशेंट है, उसका अभी 1.5 साल से चल रहा है उसको डायलिसिस। ठीक है, तो अभी महीना में 3 बार डायलिसिस हो रहा है। तो उसका बाकी शरीर में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसका सिर्फ डायलिसिस में है और शुगर वगैरह सब ठीक है। तो उसका बोल रहा है डॉक्टर कि उसका जो किडनी है ना, उसमें कोई एक लेयर जम गया है, किडनी सूख रहा है। ठीक है, तो ये केस है। तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे गाइड करने से अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी 6 महीने से हो रहा है एनडीए फॉलो कर रहा हूँ, और खुद भी अपना परिवार में इसको अडॉप्ट किए हैं, और बाकी लोगों को भी अभी जो करीबी लोग हैं उसको हम गाइड करते हैं। तो एकदम क्रिटिकल इसका कंडीशन है, इसीलिए आपसे मशविरा मैंने सलाह मांगना, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए चाह रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं बताऊं आपको? हाँ, बताइए। आप जो बोल रहे हैं ना कि किडनी सूख रही है, डॉक्टर बता रहा है। हाँ हाँ। तो उसको सूखना भी बोल देते हैं अपन, या किडनी का सिकुड़ना भी बोल देते हैं। श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है ना। हाँ। यानी कुल मिलाकर के किडनी जो है धीरे धीरे करके काम करना बंद करती है। हाँ। उसी को बोलते हैं किडनी सब सिकुड़ने लग गई है, इज नॉट वर्किंग, है ना। ठीक। हाँ। और दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछना है कि डॉक्टर ने उसको खाने पीने के बारे में दिन भर में कुछ रिस्ट्रिक्शन किया है क्या? इतनी मात्रा से ज्यादा नहीं लेना, या ये नहीं लेना, या ये लेना, कुछ बताया क्या? वो तो किया है, एक डाइट चार्ट दिया है, और उसको 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीने बोला, और फिर जो पोटेशियम रिच फूड है उसको अवॉइड करने बोला, और उसको फूड वगैरह भी खाने के लिए मना कर दिया। हाँ। तो उसको और बोला कि प्रोटीन, ये चना जो है ना, मिल्क का चना खाने के लिए उसको बोला। हाँ। तो ऐसा कुछ उन लोग जो मेडिकल लाइन में जो किडनी का जो डायलिसिस पेशेंट को देता है, करीब करीब सेम है वही, उनको भी वैसा ही गाइड किया है। नहीं, क्या 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 नहीं खाने के लिए क्या मना किया है? उसको ज्यादा पानी पीने के लिए मना किया है, मतलब 1 लीटर से ज्यादा अधिक पानी नहीं पीना है दिन सारा 24 घंटा के अंदर में। ठीक है। ठीक है, और फूड जो है, फ्रूट, हाँ। कोई भी फूड के लिए मना कर दिया डॉक्टर। हाँ, और क्या खाने के लिए बोला है? और अभी जो है ऐसा चाय तो उसको लेने बोल रहा है, नॉर्मल जो है भात दाल सब्जी ये सब उसको खाने बोला है। ठीक है, अंडा खाने के लिए बोला है। उसके बाद फिर दूध, मिल्क का प्रोडक्ट के अंदर में छना जो है ना, छना बोल के कहता है ना, जो मिठाई बनाता है, छेना। हाँ छना। वही सब उसको खाने के लिए बोला है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्रिएटिनिन कितना है उनका? अभी शायद 10 होगा, क्योंकि पहले ट्रेन था, अभी हाँ पहले 17 था, अभी घट के 10 के आसपास आ गया। तो घट के आ गया है तो किस वजह से आया? क्या किया उसमें, क्या चेंज किया? वो चेंज कुछ नहीं किया, मतलब वो तो जो ये है ना, अभी जो मतलब उसको डायलिसिस हर वीक में उसको चल रहा है, तो डायलिसिस के चलते उसको थोड़ा पहले जो था, पहले उसको अपोलो चेन्नई ले गया था जब एकदम सीरियस था। तब उसका 17-18 ऐसा बढ़ा हुआ था, तो वहाँ से कुछ एलोपैथी मेडिसिन वगैरह दे के उसको कुछ कंट्रोल करके अभी ऐसा स्थिति में है। तो अभी रिसेंट लॉकडाउन तो 3 महीना हो गया, अभी कोई जांच वगैरह नहीं किए हैं। अभी तो बस पहले का जो रिपोर्ट था वही रिपोर्ट के आधार पर चल रहा है, नया कोई इसको अपडेट अभी 3 महीना 1 महीना के अंदर में कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा है कि डायलिसिस चल रही है, इसलिए वो जो मान के चले अपन 17 का 10 है अभी। हाँ। सीधी बात ये है। अच्छा, और कोई रिपोर्ट उसके अंदर प्रोटीन वगैरह की देखी क्या? एल्ब्यूमिन वगैरह या कुछ? ना, वैसा तो अभी रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट तो जितना रिपोर्ट है हम आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। हाँ, भेज देना भले। अब मेरा कहना ये था कि देखिए, हम तो इसमें आपको ना तो एग्स खाने के लिए बोलते हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने बोला पानी भी 1 लीटर से ज्यादा नहीं पीना। और बाकी का जो खाने पीने का बताया है उसका भी तो कुछ क्वांटिटी बताई होगी कि दिन भर में कितना खाना है।
या अगर नहीं बताइए तो मैं बताता हूँ आपको। जब वो किडनी काम ही नहीं कर रही है तो क्या खा लोगे ज्यादा, ये बताओ। क्या ज्यादा खा लेंगे और क्या पी लेंगे, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए वो ऐसा खाना बताते हैं जिससे किडनी पर लोड ना पड़े। ठोस सॉलिड जो है दाल चावल वगैरह कुछ को खाओ, और लिक्विड के अंदर वो जो फ्रूट्स वगैरह का बाकी का मना करते हैं कि कोई ना पोटेशियम का लेवल बढ़ पाए उसमें, ना कोई सोडियम का, ना कोई अन्य मिनरल्स का लोड बढ़े, और ना पानी का लोड बढ़े, इसलिए पानी का भी मना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उस किडनी को चाहिए रेस्ट। अच्छा। उसके ऊपर लोड ज्यादा है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए रेस्ट, आराम चाहिए। उसका नाम निर्जला है। अपन निर्जला करेंगे या कम से कम खाएंगे तो उसको रेस्ट मिलेगा। लेकिन बात इतनी है कि अब ये आपको निर्णय करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए डायलिसिस चल रहा है, तो डायलिसिस चलने दीजिए, भोजन में सुधार न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार कर लीजिए। यहाँ कन्फ्लिक्ट ये आएगा कि हम अंडे का मना करते हैं, वो अंडा खाने का बोल रहे हैं, और वो अंडे का बोल रहे हैं या जो भी वो बोल रहे हैं बाकी का चीज कि ये आप दाल चावल वगैरह खाते रहिए, और शायद चाय वगैरह का जो उन्होंने बोला है, दूध के छेने का भी बोला है, ये सब हम मना करते हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो खाने के लिए बोलना पड़ेगा ना। बाकी उनकी ताकत क्या है, उनकी ताकत है डायलिसिस। डायलिसिस करते रहेंगे। इज नॉट द क्योर, डायलिसिस इज नॉट द रेमेडी, एवरीबॉडी नोज, सबको पता है। तो हमें क्या करना है कि ओवरऑल आप जो भी कुछ खाना पीना कर रहे हैं वो अगर हम कम से कम देंगे तभी तो किडनी को रेस्ट मिलेगा ना। निर्जला की स्थिति आएगी जिसमें उसका काम होगा, उसको आराम मिलेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं बताइए। जिस किडनी की स्थिति बिल्कुल श्रिंकेज की स्थिति में आ गई है, सूख गई है, अपन अभी भी उसको उस पर लोड दे रहे हैं। अपन सीधी भाषा में अगर समझो तो अभी भी लोड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ना, अभी तो वो पेशेंट को जस्ट हमको इन्फॉर्मेशन किया और इतना क्रिटिकल बोल के हम उसको कुछ गाइड नहीं किए। ठीक है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए आप। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है अभी तक। हाँ। क्योंकि अभी आपने बताया उसके अनुसार अपन उसको दाल चावल वगैरह दे रहे हैं कुछ न कुछ खाने के लिए, और जो भी अपन छेना वगैरह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ तो उसको खिला पिला रहे हैं ना। खिला पिला रहा है। फिर वही तो बात अपन कर रहे हैं। अभी जो बात होगी तो उसकी बात पूरी करेंगे ना, इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के जिस किडनी को जिन भोजन की वजह से, जो भोजन तो हम करते आ ही रहे थे शुरू से, इसकी वजह से हमारी किडनी के ऊपर लोड पड़ा, वो सूख गई, उसका श्रिंकेज हो गया, और इसके बाद हम वही भोजन दे रहे हैं अभी फिर से ना। दे रहे हैं ना अपन उसी में का भोजन ना, वो तो दे रहा है। हाँ, लेकिन मेरा बात समझो, वो दे रहे हैं और भले चाहे ज्यादा नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं, तो उसको अपन दूसरी भाषा में भी तो बोले कि हम आप ज्यादा लोड नहीं दे रहे, कम लोड दे रहे हैं, पर लोड जरूर दे रहे हैं हम उसके ऊपर लोड जरूर दे रहे हैं। तो अभी लोड हम कैसे दे रहे हैं? अगर जो है बुखार की स्थिति में बीमार कोई व्यक्ति, बच्चा है या माँ है घर में, पत्नी है, तो उसको तो आराम चाहिए, उसको लोड कैसे दे रहे हैं कि तू थोड़ा थोड़ा काम कर, अभी करना पड़ेगा। ये हमारा सिद्धांत है न्यू डाइट सिस्टम का। और साइंटिफिकली निर्जला की स्थिति में बहुत कुछ कामकाज होते हैं, वही ठीक करता है। तो इसलिए अपने को अब करना क्या पड़ेगा, इस पे बात करें अपन। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। तो अपने को क्या करना है कि हमारे हिसाब से आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट तो बिल्कुल बंद करना पड़ेंगे, उस पर भयंकर लोड आता है। एनिमा लेना पड़ेगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। लेकिन एनिमा से भी पानी अगर नहीं निकला बाहर तो किडनी पर ही लोड पड़ना है। अच्छा। या किडनी की स्थिति में शरीर के अंदर सूजन आने लगती है हाथ पैर में, तो वो अगर किडनी काम नहीं करेगी, पानी जमा होगा जाकर के अंदर मांसपेशियों में और दूसरे अंगों में, कोशिकाओं में। तो ज्यादा नहीं देना है हमें, थोड़े थोड़े पानी का एनिमा देना है। अच्छा, है ना, 200 ml का 250 ml का ऐसा देना है, और उस पर पूरी नजर रखना है। ऐसा नहीं कि एनिमा देने के बाद इधर उधर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ करने के लिए पानी निकलेगा नहीं, पता नहीं निकल गया कि अंदर रह गया, ऐसे काम नहीं चलेगा।
उस पर देखना है कि हमने जो पानी अंदर डाला वो मल को लेकर के या बिना उसके मल को लेकर के ऐसे कैसा बाहर निकला कि नहीं। बस उसको जितना बन सके होल्ड करना है तो करो, अदरवाइज निकलता है तो होल्ड करने की आवश्यकता ही नहीं है। किडनी के केस में आप तो पानी लिया और निकालते रहिए, निकालिए, गंदगी थोड़ी थोड़ी अपने आप रास्ता बनता जाएगा। अच्छा, तो एक तो मैंने किडनी के बारे में, एनीमा के बारे में बताया, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है सर। और छोटे छोटे एनीमा अपने को कंटिन्यूशन में 200-250 ml का लिया, अगर पानी निकल गया ईमानदारी से, रुक नहीं रहा है, तो दोबारा लिया, तिबारा लिया, चौथी बार लिया, 5वीं बार लिया, ऐसे एक ही बार में अपन ने 5-7 बार लेकर के उसको सफाई किया। ऐसा का ऐसा अपने को 2-3 बार करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो पानी बताया है या जो भी कुछ खाना पीना बताया है वो हमें कम से कम लेना है। अब कैसे पता चले कम से कम कितना लें? तो वो तो बोलते हैं कि आप 1 लीटर से ज्यादा मत लेना या इतना इतना ये खाना। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर प्यास नहीं लग रही है और अगर मान लीजिए भूख नहीं लग रही है तो हमें उस समय नहीं खाना है, ना हमें पीना है। और मन में उस समय ये लेकर के आना है विचार कि मैं अगर कुछ भी नहीं खा पी रहा हूँ, क्योंकि बिना भूख के मुझे खाना नहीं है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, इसका मतलब अंदर मेरी निर्जला की सी स्थिति बन रही है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अंदर मेरे किडनी का क्यूरिंग हो रहा है, मेरी किडनी का ट्रीटमेंट हो रहा है, उपचार हो रहा है। ना सिर्फ इस भाव से करना है बल्कि वास्तव में हो भी वही रहा है कि बिना भूख के आप खा नहीं रहे तो अंदर वो काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? समझ रहे हैं सर। तो बस भूख लगेगी तब थोड़ा बहुत लेना, नहीं तो नहीं लेना। यहाँ तक अपना काफी ट्रीटमेंट की बात हो गई है, ये अपने को करना है। और इसके बाद जब भूख लगे तेजी से तब लेना, थोड़ा सा लेना, जिसमें भूख बनी रहे, पूरी तृप्ति के साथ नहीं लेना है। तो ये अपने को करना है। अच्छा सर। और इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, देखिए बीच बीच में कॉल इतने आते हैं, बड़ा डिस्टरबेंस होने लगता है। दूसरा काम इसके बाद क्या करना है कि अब ये मैंने उपचार की बातें बताई हैं, ये परहेज आप करेंगे, ये उपचार आप अगर इसमें का कामकाज करेंगे यानी उपचार आपका चालू हो गया। अब इनको मजबूती से कैसे कर पाए, जैसे आप घबरा रहे थे, क्रिटिकल स्थिति हो गई है, क्या किया जाए। और आपका जो डायलिसिस है वो तो सप्ताह में शायद 2 बार चल रहा है ना। और जिन लोगों को अल्टरनेट डे डायलिसिस चलता था, अल्टरनेट डे, अच्छा, उन लोगों ने भी जब किया है तो करते करते वो अल्टरनेट डे वाला धीरे धीरे करके ट्वाइस इन ए वीक, इसके बाद फिर वीकली, देन कम टू द, इसके बाद 15 दिन में, और फिर 20 दिन, 1 महीना, और ऐसे करते करते अगर 2 महीने में अगर एक बार होता है, और अगर उन लोगों का 78 ईयर्स की उम्र में भी अगर 13 से क्रेटिनिन का लेवल घट करके 2 अगर हो जाता है तो ये छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है भैया। अब रहा सवाल ये कि मन नहीं मानता, आप तो हमें फोन नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, ये करेंगे, तो तुम ये कायदे कानून के काम करते रहो, या बेहतर ये है कि अपने घर पर ही थोड़ा बहुत भोजन में सुधार कर लो। हमारा खुद का शरीर ही एग्जाम्पल बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। हम किससे बात करें, कौन सही कह रहा है, नहीं कह रहा है, फोन उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, हमारा खुद के शरीर में हम करना चालू करें, रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, अपने को पता चल जाएगा। तो इस स्ट्रांगनेस से जो है के नाम से अपने को काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस मजबूती के साथ। तो ये मजबूती कहाँ से आएगी, ये मैंने जो बातचीत बताई है उससे तो मजबूती आपको मिली होगी, मुझे पूरा भरोसा है। उसी के साथ साथ आपको हमारे बाकी के वीडियोज भी देखना पड़ेंगे, जिनके लिए लोग बाग कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्यों इनका वीडियोज में इंटरेस्ट है, वीडियोज देख लो। अरे हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमने जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि उनको आप देखोगे ना तो टू द पॉइंट हमने जानकारी दी है न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, और इसके बाद उनको देखने से आपको वो मजबूती आएगी जिससे आप घर पर बैठकर कर सकें इस काम को। सटीक जानकारी मिलेगी और मजबूती, स्ट्रांगनेस आएगी। इसलिए उनको देखना है, जो वीडियो आप देख चुके हो उसको छोड़ देना, जो नहीं देखे हैं उसको दोबारा देखना। समझ में आया ना, ये मैंने अगला बात बोली आपको? हाँ सर, समझ में आया। अब इसके बाद अगली बात मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमने कामकाज काफी कम कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर अभी हमारे मतलब हजारों की तादाद में चैनल में लोग बाग हैं, लेकिन हम उसमें पहुंचाते हैं, लोगों के पास चीज पहुंचती नहीं है। व्हाट्सएप की अपनी कोई मजबूरियां होंगी जो भी, तो वो रिस्ट्रिक्शन कर रखा है उसने, लेकिन हमारा मिशन तो नहीं चल पा रहा है ना न्यू डाइट सिस्टम का चारों ओर भेजने वाला।
इसलिए हमने टेलीग्राम ऐप पर अपना चैनल बनाया है। अच्छा। तो वो टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करने के बाद में व्हाट्सएप की तरह इंस्टॉल हो जाता है और आपको स्वयं उसमें उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर, हेलो। तो उसमें क्या होगा कि आपको हमारी पुरानी पिछली सब पोस्ट ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे, जिनको हेडिंग और टाइटल के अनुसार देख करके, कोई जरूरी नहीं है जो आपको समझ में आवे उसको देखना, टाइटल के अनुसार नहीं समझ में आवे मत देखना, जबरदस्ती नहीं है। तो वो मटेरियल आप जो नया चैनल टेलीग्राम बोले ना, टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप है हमारा NDS एक ही उपाय तप सेवा सुमरन, उसका लिंक हम भेजते हैं हमेशा, अभी भी भेज देंगे। ठीक है। तो उसको आपने ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। एक तो जो राहुल चौहान बोल के है टेलीग्राम NDS वर्ल्ड, उसमें मैं हूँ, उसमें ज्वाइन किया हूँ। उसमें जो भी मैटर आता है देखता हूँ। आपका भी आया था कुछ दिन पहले, कोटेशन जो डाले थे टोटल देखे नहीं ऐसा पहले जो आपको नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसे तो कई लोग हैं जो हमारी चीज लेकर के चारों तरफ डालते हैं, जैसे जिसके जो मूल जनक हैं श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब, उनका भी के नाम से लेकर के सभी लोग डालते रहते हैं इधर उधर। लेकिन अगर मूल अपन मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो चीज मिल जाती है। मूल मुकाम तो बीबी चौहान साहिब का है, उसके भी लिंक हमने सब दिए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और हमारा जो मटेरियल है, अगर हमसे आप बातचीत करना चाह रहे हैं ना, तो वो बात ऐसे थोड़ी होगी कि हमने इनका भी देखा, उनका भी देखा, उनका भी देखा और अब आपसे हम बात कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तो उसमें क्या है कि हमने जो सिस्टमेटिक बनाया है उसको अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट हमसे तो बात करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा फिर, और अगर पड़ेगी भी 99% प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो फिर वो अलग तरीके के प्रश्न होंगे। ये वो प्रश्न हैं, अगर आप हमारे ऑडियो देखोगे किडनी वाले, तो जनरली ये लोग प्रश्न करते हैं इसमें के, और फिर जो लोग ठीक हो गए उनके अलग तरीके की चीज रहती है, हम इतना ठीक हो गए हैं और आगे इसमें ये चीज आ रही है, छोटी मोटी जो चीज होती है उसका हम रिप्लाई देते हैं। आप समझ गए ना? तो क्योंकि वो आप हमारे अगर वीडियोज को नहीं देखेंगे तो हमसे आप लाइव भर प्रश्न करते ही रहेंगे। आप बस चलेगा तो सुबह शाम 24 घंटे करेंगे कि बस खाली मुझे ये पूछना था, इसका बता दीजिए। उस समय तो मैंने किडनी के बारे में बात की थी, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था। अब जरा एक चीज ये बता सकते हैं कि छोटा सा ये प्रश्न था, छोटा सा क्या था, वो तो चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना थोड़ा? हाँ सर, समझ रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना, राइट बोल रहे हैं। ऐसा तो कितना आदमी को आप उत्तर दीजिएगा? नहीं, उसमें क्या, जब तक आप देखेंगे नहीं, उनको तो ये लगता है जैसे अपन ट्रेन में सफर करते हैं ना, हाँ, तो दिल्ली से बैठे अपन या आगरा से बैठे कोई स्टेशन आया, या फिर और आगे बढ़े तो गंज बासोदा आया, वहां से कुछ लोग बैठ गए और आपका रिजर्वेशन है, वो आपसे बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं है, विदिशा तक ही तो जाना है, 1 घंटे का सफर है, क्या परेशानी हो रही है आपको? चल भैया विदिशा पे उतर गया, विदिशा पे कोई दूसरा बैठा, कुछ नहीं जी, पौन घंटे का सफर है, मुझे भोपाल तक जाना है। इसके बाद भोपाल से दूसरा बैठ गया, मुझे खाली होशंगाबाद तक जाना है, मुझे खाली बैतूल तक जाना है, मुझे फलाने जगह तक जाना है। तो उसका तो पूरी यात्रा हो गई ना। दिल्ली से चला था वो साउथ में कहीं जाने के लिए, हर आधे घंटे बाद लोग बैठते रहे। इसलिए अगर मान लीजिए उसको आपने अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो फिर मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे बात मत करिए, बात निश्चित रूप से करिए, लेकिन फिर आपके प्रश्न अलग तरीके के होंगे, अलग लेवल के होंगे, उनके उत्तर और जवाब भी अलग तरीके के होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए लोग बाग जनरली बोल देते हैं कि वो तो हमने बहुत देख लिए हैं, सब तरफ चारों तरफ के देख लिए हैं। तो चारों तरफ के अगर देख लिए हैं जैसे, तो उनसे प्रश्न करें। जैसे एनिमा के बारे में अगर आपने और लोगों का देखा है तो उनसे प्रश्न करें। तो ये चीज होती है। अब आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछें। बोल रहे हैं सर, आप जो बोले वो तो हम समझ गए, ठीक है। तो उसके बाद उसको जो मान लीजिए अभी उसका सीरियस कंडीशन है, ठीक है, इसके बाद थोड़ा उसका घट जाएगा, मतलब वो डायलिसिस कम हो जाएगा, तब उसको जो जूस जो है, जूस के अंदर हम लोग जो ग्रीन जूस है उसमें क्या क्या देना है? नहीं, हम तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं ना, और ग्रीन जूस भी दे रहे हैं, दूसरे जूस भी दे रहे हैं, वो भूख लगे तब देना, कम मात्रा में देना, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया है। अब रहा सवाल ये है कि अभी आपने प्रश्न किया कि ग्रीन जूस में क्या देना है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उसमें हरी पत्तियों का रस देना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पालक का मना किया, इसका मना किया। आंवला देना है ना, आंवले का मिला हुआ हो, आंवला नहीं हो उसका पाउडर हो, उसका चूर्ण हो, और नहीं हो तो खाली हरी पत्तियों के ही रस देना है। उसमें लौकी कद्दू मिल जाएगा, और उसका रस मिला करके, और उसमें नमक वगैरह बाकी की चीजें नहीं डालना फिलहाल आपके केस में। और कंसंट्रेट नहीं हो, बस ज्यादा पानी नहीं मिलाना, जैसा भी हो उसको धीरे धीरे करके पीना, जल्दी जल्दी नहीं पीना है।
तो क्या हुआ कि हमने जो कुछ बोला था उसका आपको कोई असर हुआ नहीं। अब आपने पूछ लिया कि खाली ग्रीन जूस का बता दीजिए क्या देना है। इसके बाद फिर आप दूसरी चीज और पूछेंगे, तीसरी और पूछेंगे, तो हमारे जो इरिटेशन होता है वो इस बात का होता है कि हम जो लिंक आपको देते हैं उसमें हम कोई दूसरी बात थोड़ी करते हैं, और भैया कहाँ से कलकत्ता से बोल रहे हो, ममता बनर्जी कैसा सरकार चला रही है, अच्छा चला रही है कि नहीं चला रही है, अच्छा और ये रोहिंग्या के बारे में क्या है, ये थोड़ा आपको जानकारी है क्या, ये सब बातें थोड़ी बताते हैं उसमें। उसमें हम यही बताते हैं जो आपने पूछा है ना, अगर आप ग्रीन जूस का देखेंगे तो किसको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कैसे लेना है, वही तो बताते हैं ना। लेकिन अपन ने छोटा सा प्रश्न कर दिया और आप सोच रहे हैं ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी फिर अपन दूसरा प्रश्न कर लेंगे कि अच्छा अब ये बता दीजिए कि खाना खाने के कितनी देर पहले अपन एनीमा ले सकते हैं, ये और बता दीजिए। नहीं सर, आप जो कंटेंट बोले मेरे को समझ में आ गया, आप जो बोले ना अभी। हाँ, अगर आपके समझ में आया होता ना भाई साहब, तो आप ये बोलते कि पहले गुरुजी मैं आपके पूरे लिंक देखता हूँ, और खास करके मैंने जो जो नहीं देखे हैं वो वीडियो पूरे देख लूंगा, मैं जो देखे हैं उनको छोड़ दूंगा, और जल्दी से जल्दी ये काम करता हूँ। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर की लाइन में लगता, मेरे से अगर लाइन में लगते आप तो बात करना है तो आप बैठे रहते, आपके 12 घंटे बाद नंबर आएगा, आपका अपॉइंटमेंट चल रहा है सब कल तक का, तो बैठे रहते। लेकिन वो लिंक अपन नहीं देख रहे हैं, जिनको टोटल देखने में 18 घंटे लगेंगे, और अगर आपने काफी वीडियोज देख ली हैं तो फिर तो और कम लगेंगे। और उसमें फिर टाइटल भी दिए हैं कि पहले कौन सा टाइटल का देख लें, उसको देख लो, उसको देख लो, उसको देख लो, तो घर बैठे काम हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए ना, अपना मेन लक्ष्य अपनी नजर चिड़िया की आंख पर होना चाहिए कि अपन ने किडनी के लिए फोन लगाया है और डायलिसिस चल रहा है ट्वाइस इन ए वीक, इसके लिए मुझे क्या क्या करना सामने वाले ने बताया है वो मैं करना चालू करूं। लेकिन अपन वो नहीं करते, वही तो सब पूरा निचोड़ बताया है, फिर अपन प्रश्न करते रहते हैं। और पूछिए, और क्या पूछना है आपको? नहीं सर ठीक है, अभी जितना आप अब जो लिंक है ना टेलीग्राफ का, उसमें जितना नया चीज है सब मैं देख लेता हूँ। नहीं, नया चीज है वो सब देखिए, इसके अलावा जो मेन जो लिंक हमारे हैं 10 लिंक हैं, 10 में से 10वें नंबर का यूट्यूब चैनल का है, उसको क्या देखना है। 9वें नंबर का उसमें प्राइम प्ले लिस्ट का है, उसको क्या देखना है, उसको छोड़िए, क्योंकि 1 नंबर से 8 नंबर तक तो जो आप देखेंगे वीडियो जिसमें वो सब आ ही जाएंगे 9वें नंबर के, तो उनको देखना चालू कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि इसमें मुझे इसका सेवा का क्यों देखना है या फलाने बीमारी का क्यों देखना है। इसका सबका संबंध है, अंदर के जो सीक्रेशंस होते हैं ना, स्त्रवन जिनको हम बोलते हैं, हार्मोन्स का, उनका बहुत बड़ा रोल होता है बैलेंसिंग कराने में। आप देखते जाइए, आपको परिणाम मिलते चले जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना भैया? ठीक है। अगर अपना लक्ष्य बाकी ये ठीक करने का है तो जो हमने बताया वो आप करिए, कोई ज्यादा घाटे का सौदा नहीं है और कोई उसके अंदर आपको पेमेंट करना नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तब भी हम यही बोलते हैं कि घर बैठे आपको वहीं पर करना है। हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते। हमसे कई लोग पूछते हैं न्यू डाइट सिस्टम का आपका वहाँ ऑफिस है कि नहीं, वहाँ चिकित्सालय है कि नहीं। न्यू डाइट सिस्टम का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बीवी चौहान साहब वाला जो न्यू डाइट सिस्टम है ओरिजिनल, उसका कहीं कोई ऑफिस नहीं होता है, कहीं कोई चिकित्सालय नहीं होता है। उसके चिकित्सालय और ऑफिस सब घर में ही होते हैं, अपने खुद को ही करना होता है और बहुत आसान है, घर में कर भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम इधर उधर नहीं उलझें फालतू की चीजों में, बातों में। बस जैसा बताया है वैसा हम करते चले जाएं, रिजल्ट मिलने लगते हैं। 100% क्या जी, लोग 60%, 50% करते हैं, 40% करते हैं मात्र, तो भी परिणाम मिलने लग जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो करिए आप, अगर आप कर पाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो बस चल ही रहा है वो, तो फिर यहाँ पूछना वहाँ पूछना, फिर उसको फोन लगाना, कोई हमको थोड़ी लगा रहे हैं। आप संसार बैठा है, वो यूट्यूब भी यही करता है, वो यूट्यूब भी यही करता है, समझे ना? मेरे घर में मेरा वाइफ का था उसका स्पॉन्डिलाइटिस था और वो फजन शोल्डर था, तो ये सिस्टम में 3 महीने के अंदर में वो पूरा टोटल क्योर हो गया, मतलब ठीक हो गया। उसके पहले 5 साल इतना डॉक्टर के पीछे घूमे, पैसा बर्बाद किए, डॉक्टर बोला इसको लाइफ टाइम ठीक नहीं होगा। उसका 26 साल एज है, तो परेशान हो गया था। तो उसके बाद ये न्यूडा सिस्टम मिला, तो हम घर में फॉलो किए। हम लोग पति पत्नी दोनों इसमें 100% किए, तो रिजल्ट मिला। फिर अपना परिवार का लोग जो है उसको कराए। हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा वाइफ का उसका बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम था। स्पॉन्डिलाइटिस लंबर था और फजन शोल्डर। वो हाथ जो है ना, वो कलम पकड़ के लिख भी नहीं सकती थे, ऐसी था। तो आराम मिला न्यू डाइट सिस्टम करने से? पूरा आराम मिला और उसमें हमको 100% विश्वास है और 100% भरोसा है। अच्छा देखिए, एक बात और बताऊं बीच में, कि मेरी जो आपने पूरा भाषा देखी होगी तब से अभी तक की, तो जो इरिटेशन वाली और गुस्से वाली लगती है ना लोगों को, उसका कारण बताऊं क्या है? उसका कारण यही है कि आपने ईमानदारी से पूरे विश्वास से किया ना, देखो आपको लाभ मिला। और नहीं तो जो बाकी के लोग बोलते हैं, करते हैं, या फिर क्या नाम से यूट्यूब में वो क्या करता है कि आपने हमारा वीडियो जरा सा देखा नहीं
और वो एकदम चालू कर देता है, 4-5 और डाल देता है, देख तेरे मतलब का ये भी है, ये देख लेना, नहीं तो ये वाला भी देख लेना, ये वाला भी देख लेना। तो उसको जब तक आप देखोगे नहीं, फिर डमरू बज रहा है, वो तो मजा आ रहा है, डम 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 डम, कभी फिर इसका देख लिया, कभी उसका देख लिया, फिर इससे बात कर ली, फिर उससे बात कर ली, संसार भरा पड़ा हुआ है। तो मेरा मतलब ये करना ऐसे ही पड़ेगा जैसे आपने किया ना, बिल्कुल लग करके विश्वास के साथ किया, तो देखो परिणाम मिले कि नहीं मिले। वो मिले। और एक मेरे सामने एग्जाम्पल है, और एक पेशेंट था, ये जो हमको मिला बेनिफिट, तो और एक ऐसा रिश्तेदार था, दोस्त का दोस्त था, तो उसको जिला हॉस्पिटल में एडमिशन रखा था। उसका जो शुगर था ना 750 हो गया था, और उसको डॉक्टर बोला हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, मर जाएगा, ठीक है। तो उसका अंगुली जो है फूल के गल रहा था, तो डॉक्टर लोग उसको छुट्टी दे दिया, जाओ अपना परिवार के साथ 2-4 घंटा टाइम बिताओ, और तो आपको ज़्यादा दिन और ज़्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको दोस्त को हम एक एनीमिया पॉट दे के रखा था। तो बस उसको बोला आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो उसको। तो एनीमिया उसको चालू किया दिन में 3 बार, तो उसका इतना बस पट्टी निकला और उसमें गंदा निकला, उसको 4-5 दिन से पट्टी नहीं हो रहा था। तो वो आदमी 15 दिन में, और यकीन मानो मैंने इसका ऐसा हुआ, उसका मैंने 187 आ गया शुगर लेवल, ठीक है। और 1 महीना के अंदर अंदर उसका जो सड़ रहा था वो तो रुक गया, और अभी 3 महीने 4 महीने हो गया, तो पूरा जो है वहाँ पूरा क्योर हो गया। मतलब डॉक्टर बोल रहा था काट के फेंक दो हाथ, वो पूरा नया सिरे से नया उसको मतलब रिपेयरिंग हो गया। तो वो उसमें हमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि ये तो चमत्कार से कोई कम नहीं है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा लिख के भेजे थे, डाले थे गुरु पे कलकत्ता का। तो तब हमको रॉयल पेडल साहब फोन किया, तो आप कहाँ का है, क्या है, नहीं है। तो उसको टोटल चीज बोले कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन रहते कलकत्ता में है, वो इंटीरियर एरिया में है, बहुत सारा गरीब आदमी है, ठीक है। तो वो बाद में हमको एनिमा पॉट के लिए वो वहाँ से किसने फोन किया था आपको वहाँ? रॉयल पेडल जी है ना। हाँ। अच्छा, नहीं वहाँ पे हमारे परमेश भाई भी हैं हमारे न्यू डाइट सिस्टम के कलकत्ता में, जो शिविर वगैरह करवाते हैं सब। हाँ, तो यहाँ जो था, और पहले हमको मिला हम यूट्यूब में देखे, उसके बाद धरती बहन बोल के कोई थी, उसको हम फोन मिला है। तो वो हमको गाइड किया। उसके बाद फिर कोलकाता में था 2 आदमी, उसका लिंक दिया, हम लोग के पास हम गए, बातचीत किए, कुछ वहाँ से जानकारी मिला। तो हम लोग को बोले देखिए अभी तो हम टाइम मतलब बेबी भी छोटा है और वाइफ है, अभी बाहर जाके शिविर अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जैसा बोलोगे, जैसा हमको जानकारी है, हम 100% ऐसा ही करेंगे, किसी की बात हम नहीं सुनेंगे। तो बस हम लोग करते गए, चमत्कार होते गया, ठीक है। तो इसमें हमको और पूरा मेरा फैमिली को इसमें 100% से भी ज्यादा भरोसा है। और आपका वीडियो देखते ही है, और आप जो एकदम स्टेट फ्रॉड बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका बात जो है ना। जी जी। देखिए एक बात बताऊं, आपने अगर आपने बीबी चौहान साहब की वीडियो देखे हो, तो ये जो अपन जिसको एनीमा बोल रहे हैं ना, एनीमा बोल बोल के मैं भी एनीमा बोलते रहता हूँ, आप भी बोलते हैं, उससे लाभ भी ले रहे हैं। वो तो इसको एनीमा को उन्होंने संजीवनी क्रिया का नाम दिया, इसलिए संजीवनी नाम क्यों दिया है। देखिए ना, आप बता रहे हैं ना कि वो तो डॉक्टरों ने बोला, तो अपने घर के बीच में 4-5 दिन गुजार लो, अपने जितना भी मिले सबके बीच में, और अब दुनिया से जा रहे हो आप, और वो वापस आ गया ना, जैसे गंदगी निकली, एनीमा दिया तो वापस आ गया। तो इसीलिए उसका संजीवनी क्रिया नाम दिया है। तो आप करिए इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, और कोई बात हो, कोई लगे फिर बाद में, तो आप जरूर पूछिएगा। और जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनको आप बता दीजिए कि ये कहना, एक सिरे से आप लिंक वगैरह पूरे देखो भैया अच्छी तरीके से, ये आपका उपचार है कहना, ठीक है ना। और जो चीजें बताई हैं वो पहले बता दो कि ये काम तो करना चालू कर ही देना अभी से। ऐसा थोड़ी कि सब पूरे देखेंगे हम, देखने के बाद करेंगे, 18 दिन के 18 साल में देखेंगे फिर करेंगे हम, नहीं। जो बता दिया कि ना इतना इतना काम चालू करो, इसमें अगर तुम अंदर से कमजोर हो रहे हो तो ये धीरे धीरे करके एक एक वीडियो, ऑडियो और ये सब चीजें देखते जाओ, ठीक है ना। ठीक है भैया जी, ठीक है सर। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बात की आपसे और जानकारी मिला, ठीक है। और कभी ऐसा लगे तो आपको जरूर फोन मिलाएंगे। हाँ हाँ लगाइए ना, हम तो उठाते ही हैं फोन, नहीं अगर नहीं होता तो इधर से लगा देते हैं हम, ठीक है है ना। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, प्रणाम गुरु जी।